हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए या फिर कह सकते हैं आपके बच्चों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बॉक्स लेके आई हूँ। ये है टास्क बॉक्सेस या फिर एक्टिविटी बॉक्सेस आप इनको कह सकते हैं। जी हाँ, ये एक पिटारा है एक्टिविटीज़ का, जिसके थ्रू बच्चे जो प्री स्कूल नर्सरी केजी के बच्चे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स खेल खेल में इंटरेस्टिंग वे में कैसे सीख जाएंगे और एंजॉय भी करेंगे, आज हम देखते हैं। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। लर्निंग के साथ साथ इन एक्टिविटी बॉक्सेस में जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी उसके थ्रू बच्चे जो उनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कॉग्निटिव थिंकिंग, फाइन मोटर स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, इन सभी स्किल्स पे हम वर्क कर सकते हैं। इनके थ्रू हम उनकी ये स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जादू का पिटारा। फर्स्ट बॉक्स है ये कलर सॉर्टिंग बॉक्स। आप किसी भी शू बॉक्सेस या फिर कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो स्पेयर आपके घर में पड़े हों उनसे ये टास्क बॉक्सेस बना सकते हैं। बहुत ही ईजीली आप इनको घर पे बना सकते हैं बेसिक चीज़ों से। तो ये फर्स्ट बॉक्स है, कलर सॉर्टिंग बॉक्स मैंने बनाया है। इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चा कलर्स के नेम सीखेगा, उन्हें रिकग्नाइज कलर रिकग्निशन सीखेगा और साथ ही सॉर्टिंग करना सीखेगा। यहाँ हम कुछ कलरफुल पॉप्सिकल स्टिक्स बनाई हैं। बच्चों को इनमें से सॉर्टिंग करनी है। जो भी रेड कलर की पॉप्सिकल स्टिक्स हैं उन्हें इसके अंदर यहाँ पे कुछ होल्स स्लॉट्स मैंने बनाए हैं कटर की हेल्प से, इसके अंदर इंसर्ट करने हैं। तो इस तरीके से बच्चों को ये जो इंसर्टिंग वाली एक्टिविटी है ये काफ़ी पसंद आएगी। इससे उनका जो पिंसर ग्रिप है, पिंसर ग्रिप फॉर्मेशन जो राइटिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, उसे इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। उनकी फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क होगा, उनकी ये जो मसल्स हैं इनमें स्ट्रेंथ आएगी और हैंड आई कोऑर्डिनेशन इस स्लॉट के अंदर उनको ये इंसर्ट करना है। इस तरीके से बच्चों को हम कलर सॉर्टिंग सिखा सकते हैं। तो है ना ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चे को वैसे भी कलर्स काफ़ी पसंद होते हैं, कलरफुल एक्टिविटीज़। सेकंड बॉक्स है ये शेप सॉर्टिंग। इसके थ्रू हम बच्चों को शेप्स का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, सेम शेप्स के नेम्स, शेप्स को रिकग्नाइज करना एक एक्टिविटी के थ्रू। तो ये इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाना, और वे इजीली कन्विंस भी हो जाते हैं बैठ के ये एक्टिविटी करने के लिए। तो ये वाला जो बॉक्स है इसमें मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ करे हैं और कुछ स्लॉट्स बनाए हैं, और यहाँ पे कुछ शेप्स कटआउट्स मैंने ड्रॉ करके रखे हैं। कलरफुल आप करिए, कलरफुल चीज़ें बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। तो बच्चों को शेप्स को रिकग्नाइज करना है। जैसे आप उनको बताइए दिस इज़ अ ट्रायंगल, इसके साथ साथ आप उनको कलर्स भी बता सकते हैं, दिस इज़ अ रेड ट्रायंगल। इस तरीके से शेप्स बताइए, शेप्स के नेम्स बताइए, और उसके बाद बच्चों को सॉर्टिंग करनी है। जो ट्रायंगल्स हैं वो ट्रायंगल वाले सॉर्ट में इंसर्ट करना है। स्क्वायर, सर्कल, हार्ट, ओवल, ये बेसिक शेप्स हैं जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं इनिशियली। इसके बाद आप और भी शेप्स ऐड कर सकते हैं इसमें, और शेप्स की सॉर्टिंग करना सीखेंगे। मिक्स शेप्स आप दीजिए, उनमें से बच्चा अपने आप शेप्स को उठा के रिकग्नाइज करेगा और उसे अपने पर्टिकुलर स्लॉट में इंसर्ट करेगा। इससे सॉर्टिंग एबिलिटीज़ भी उनकी इम्प्रूव होगी। थर्ड बॉक्स है ये नंबर बॉक्स। इसमें नंबर्स की सॉर्टिंग करनी है। तो इससे जो 1 to 10 इनिशियली बच्चों को सिखाया जाता है, 1 to 10 नंबर्स हम इससे बच्चों को रिकग्नाइज करना सिखाएंगे,
और साथ ही में उनकी सॉर्टिंग करना। यहाँ पे कुछ नंबर्स के कार्ड्स बनाए हैं मैंने, आप अपने घर पे अपने आप बना सकते हैं। इनमें से नंबर्स को पिक करना है, लाइक दिस इज़ नंबर 1, सिर्फ 1 में इंसर्ट करना है। दिस इज़ नंबर 7। इस तरह से कलर्स की नंबर्स की सॉर्टिंग करना है। तो ये जो बच्चों का मैथ्स नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाने में हेल्प मिलेगी। इस तरह के एक्टिविटीज़ से ये जो थोड़ा सीखना इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों के लिए। तो इस तरीके से आप नंबर्स सिखा सकते हैं प्री स्कूल नर्सरी के बच्चों को। नेक्स्ट बॉक्स है, नंबर्स का ही बॉक्स है ये। इसमें हम काउंटिंग बच्चों को सिखा सकते हैं इसके थ्रू। यहाँ पे कुछ 1 to 5 नंबर्स मैंने लिखे हैं, उसके साथ में स्लॉट्स बनाए हैं। 1 के सामने 1 स्लॉट, 2 के सामने 2 स्लॉट्स, लाइक दिस। तो इनिशियली हम जब बच्चों को 1 to 5 काउंटिंग के कॉन्सेप्ट, जब काउंटिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को काउंट कैसे करते हैं, ये हम इसके थ्रू सिखा सकते हैं। लाइक इसमें बच्चा 1 पॉप्सिकल इंसर्ट करेगा, वी विल काउंट एज 1 1 2 2। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ से अगर आप सिखाएंगे तो बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखेंगे और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, लाइक दिस। इनिशियली 1 to 5 ऑब्जेक्ट्स काउंटिंग का ही कॉन्सेप्ट होता है नर्सरी में, उसके बाद 1 to 10 होता है। तो इसी तरीके से आप 1 to 10 काउंटिंग बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। बॉक्सेस बॉक्सेस बना के कलरफुल पॉप्सिकल्स देख के बच्चे एक्टिविटी करने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट शो करेंगे। इस तरीके से हम उनको फन वे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, इसी एक सिंगल बॉक्स में मैंने 4 एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं। इस तरीके से आप एक ही बॉक्स को मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट कैसे सिखाएंगे बच्चों को। यहाँ पे कुछ पॉप्सिकल स्टिक्स पड़ी हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। बच्चों को सॉर्टिंग करना है। दिस इज़ लॉन्ग, लॉन्ग स्टिक्स हम इसमें इंसर्ट करेंगे। दिस इज़ शॉर्ट। इस तरीके से लॉन्ग एंड जो शॉर्ट का कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को क्लियर होगा। इसी तरह आप बिग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की भी और सॉर्टिंग करा सकते हैं। सेम नेक्स्ट एक्टिविटी है, सेम बॉक्स में पैटर्न्स सिखाना बच्चों को। पैटर्न्स कैसे सिखा सकते हैं, जैसे कि पैटर्न्स मीन्स सेम चीज़ें जो 2 times 3 times रिपीट हो रही हैं, जैसे कि ओवल हार्ट ओवल हार्ट ओवल हार्ट ओवल हार्ट, ये एक पैटर्न बन जाता है। तो ये बच्चों को कैसे सिखाएं। यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स के कटआउट्स बनाए हैं। मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप्स का यूज़ करा है स्टिक करने के लिए। मेरे पास वेलक्रो अवेलेबल नहीं था, आप वेलक्रो का भी यूज़ कर सकते हैं, वेलक्रो स्टिक करने के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ शेप्स के कटआउट्स ड्रॉ करे हैं। बच्चों को अपने आप इसमें से शेप्स ढूंढना है और यहाँ पे पैटर्न क्रिएट करना है। सेम पैटर्न जो ऊपर बना हुआ है, सेम पैटर्न हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। वो फर्स्ट ओवल बच्चा ढूंढेगा, ऑरेंज ओवल। कलर्स भी देखना है, कलर्स के साथ शेप दोनों देखना है बच्चों को। ऑरेंज ओवल, ये यहाँ स्टिक कर देंगे। रेड हार्ट, इस तरीके से स्टिक करना है। तो इससे बच्चों का जो पैटर्न की जो सीक्वेंसिंग होती है, ऑब्जेक्ट्स की सीक्वेंसिंग सीखेंगे। इस तरह के कई तरह के आप पैटर्न्स क्रिएट करके दे सकते हैं। इससे उनकी कॉग्निटिव थिंकिंग इम्प्रूव होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इम्प्रूव होगी। इसी बॉक्स में मैंने ये दूसरा पैटर्न क्रिएट किया है। इसी तरीके से बच्चों को यहाँ पे भी एक पैटर्न क्रिएट करना है। इस तरीके से एक्टिविटीज़ को अगर हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो बच्चों को सीखना भी आसान हो जाएगा। और जो हमें शिकायत रहती है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं एक्टिविटीज़ में, उससे भी छुटकारा मिलेगा। और बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में आप काफ़ी देर तक बिज़ी रख सकते हैं, वो अपने आप ये सब करते रहेंगे। उनका टाइम, उनको एंगेज कर सकते हैं आप इन एक्टिविटीज़ के थ्रू, और खेल खेल में वो सीखते भी हैं।
तो इस तरीके से आप कई तरह के पैटर्न्स बना के दे सकते हैं। मैंने अभी ये सिर्फ 2 शेप्स के पैटर्न बनाए हैं, इसी तरह आप 3 ऑब्जेक्ट्स के पैटर्न्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, पैटर्न्स हमने देख लिया, नंबर्स देख लिया। देखिए एक ही बॉक्स को हम मल्टीपर्पज़ली यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ दिस। इसमें जो है बच्चों को पेंसिल से राइटिंग के लिए जो कर्व्स हम सिखाते हैं, उसके लिए प्री राइटिंग स्किल्स में ये एक्टिविटी यूज़फुल हो सकती है। इस तरीके से बच्चों को पेंसिल से इसके ऊपर से उनको अपना रास्ता खुद बना के ड्रॉ करना है। इस तरीके से वो कर्व्स ड्रॉ करना सीखेंगे, पेंसिल ग्रिप बनाना सीखेंगे, पेंसिल कंट्रोल करना सीखेंगे। प्री राइटिंग एक्टिविटी है ये, इनसे बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल्स, जो हैंड मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ मिलेगी, इन सब में इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। अगर आप बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं तो प्री राइटिंग एक्टिविटी है ये, आप ये इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इस तरीके से आप कई तरह के पैटर्न्स बना के करवा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा जादू का पिटारा, या फिर आप कह सकते हैं लर्निंग का पिटारा। इस तरह के टास्क बॉक्सेस या फिर एक्टिविटी बॉक्सेस आप इजीली घर पे बना सकते हैं। थोड़े एफर्ट ज़रूर लगेंगे, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट। काफ़ी एंजॉय करेंगे बच्चे इसे करना एक्टिविटीज़ को, और इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो बहुत इजीली सीख लेंगे। और इंटरेस्टिंग तरीके से अगर हम उनको सिखाते हैं तो बच्चे उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होके सीखते हैं। तो आज इन 4 एक्टिविटी बॉक्सेस के थ्रू हमने बच्चों को 7 कॉन्सेप्ट सिखाए एक इंटरेस्टिंग वे में। कलर्स, नंबर्स recognition, numbers counting, shapes recognition, shapes sorting, patterns, long short का concept, प्री राइटिंग एक्टिविटी। इसी तरीके से आप बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट्स भी बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इसी तरीके की एक्टिविटीज़ से अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाई करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप भी अपने बच्चों के साथ ये टास्क बॉक्सेस, टास्क एक्टिविटीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर वो एंजॉय करें, अगर आप करते हैं ट्राई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स देके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितने पेरेंट्स के साथ हो सके, जो कि जिनके लिए ये यूज़फुल आपको लगता है हो सकती हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इसी तरीके के फ़न इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आगे भी आपके लिए लाती रहूँगी। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। काफ़ी वैरायटी के वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे, रेंजिंग फ्रॉम चाइल्ड केयर, फन एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्टिविटीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट, रेसिपीज़। इस तरीके के कई तरह के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।